माँ, चाचा जी के लड़के की शादी है तो माँ कपड़े दिलवा लो ना। हाँ माँ, कपड़ों की तो बहुत ज़रूरत है। अब माँ पुराने कपड़े थोड़ी ना पहन के जाएंगे। अब माँ हमारी जितनी भी भारी साड़ियाँ हैं ना वो सारी घर वालों ने देख रखी है, तो माँ अच्छा थोड़ी ना लगता है कि शादी में वही साड़ियाँ पहन के जाते रहें। हाँ बेटी, मैं समझती हूँ बेटा, कपड़े तो लाने ही पड़ेंगे, सबके ही आएंगे कपड़े तो माँ बैंक से पैसे निकाल लो और चल लेते हैं ना अपन बाजार। हाँ बेटी, बैंक से पैसे भी निकाल के आऊँगी, आज ही तेरे बापू से बात करती हूँ जो बैंक से पैसे निकलवा के आती हूँ, फिर चलते हैं बाजार। और माँ मुझे थोड़ा सा मेकअप का सामान भी चाहिए, वो भी दिलवा देना। और माँ मुझे चूड़ियाँ चाहिए, वो भी दिलवा देना। अरे हाँ बेटियों, मैं जानती हूँ चूड़ियाँ मेकअप का सामान सब लगेगा। अरे मैं दिलवा लाऊंगी तुम्हें। अरे तुम्हें जो भी चाहिए हो ना उसकी लिस्ट बना लेना, सब आ जाएगा तुम्हारे लिए। तो माँ बाजार कब चलेंगे? अरे बेटी, आज बैंक से पैसे निकलवा लूँ और बस प्रिया को फोन कर दूँ, वो कल आ जाएगी, फिर उसके बाद में चलते हैं बाजार। माँ, जीजी को फोन क्यों करना है? अरे बेटियों, उसको ही समझ है बाजार में खरीदारी करने की, ना तो मुझ में इतनी समझ ना तुम में, तो वो आ जाएगी तो अच्छे से कपड़े दिलवा देगी तुम लोगों को। माँ, इसमें समझ की क्या बात है? दुकान पे जाओ, दुकानदार को चीज पसंद करके बता दो, पैसे दे दो और चीज ले आओ। माँ, थोड़े बहुत मोल भाव जो होते हैं वो हम भी करवाने जानते हैं ना बेटा। मुझे है ना विश्वास नहीं है किसी पर भी। मैं तो प्रिया को बुलाऊंगी और उसके साथ जाकर के है ना सारी खरीदारी करेंगे। माँ, एक बार सोच के तो देखो, तुम्हारे घर में 2 बहुएं हैं और तुम अपनी बेटी को बुलाने की बात कह रही हो। अरे तो क्या हो गया, उसमें बहुत समझ है दुकानदारी की। माँ, समझ तो हम में भी है, लेकिन तुमने कभी मौका ही नहीं दिया हमको। अरे इसमें मौका की क्या बात है? अरे तुम्हारे सामान आ रहे हैं ना तुम्हारे लिए, फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आ जाने दो उसे, उसके बाद सारी तुम्हारी जो भी चीजें लिस्ट बना के रखना, सब दिलवा लाएगी वो। पर क्यों माँ? पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अरे माँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हम 2 बहुएं बैठी हुई हैं आपके साथ में, तो बेटी को इतनी इतनी सी बातों के लिए क्यों परेशान करना? अरे मैं सारे मतलब समझती हूँ तुम दोनों के। तुम दोनों क्या चाहती हो कि मैं मेरी बेटी को ना बुलाऊं और तुम दोनों को बाजार के लिए पैसे दे दूं और तुम दोनों जाके खरीदारी करके आओ? अरे मेरी बेटी जो 10,000 का सामान होता है ना, उसे 5,000 में लेकर आ जाती है और वहीं पे तुम दोनों 10,000 के सामान के 15,000 रुपए लगा के आती हो ना। माँ, ऐसी भी बात नहीं है, हम कोई ज्यादा खर्चे नहीं करते हैं, पर जरूरत की चीजें और हिसाब की चीजें तो लेंगे ना। रहने दे, मेरे को विश्वास नहीं है। तुम बताओ तुम्हें कपड़े चाहिए नहीं चाहिए, वो आ जाएगी उसके बाद ही जा सकते हैं, नहीं तो रहने दो, कोई कपड़े नहीं आएंगे। ना ना माँ, ऐसे मत कर, जा पैसे निकलवा ला बैंक से और जीजी को फोन कर दे, जीजी के साथ तो ले चलेगी ना हमें। हाँ तो मना किया क्या मैंने? कह दिया ना प्रिया को बुला लूंगी और उसके बाद सब साथ में चलेंगे। ठीक है माँ, बुला ले जीजी को, फिर चलते हैं बाजार। माँ, मैं और भी सामान लूंगी थोड़े बहुत। अरे भाई, बोल दिया तुम दोनों को, लिस्ट बना लो सामानों की, उसके बाद में सब दिलवा लाएंगे, क्यों परेशान होती हो? लेकिन एक बात बता देती हूँ, आज तो मेरी बेटी को मुंह पे ले आई हो, आज के बाद ले मत आना। माँ, इसमें मुंह पे लाने की क्या बात है? और माँ, हमने ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा जिसका आपको इतना बुरा लग रहा है। हमने यही तो कहा कि माँ, जिस तरीके से जीजी है उसी तरीके से हम दोनों भी है, हम दोनों भी हमारे सामान को खरीद के ला सकते हैं। देखिए तुम्हारी होशियारी सामान खरीद के लाने की। या तो ये बोलो कि तुम्हें मेरी छोरी सुआती ही नहीं है, जो मेरी छोरी आती है और तुम्हारे मुंह सूज जाते हैं। ना ना माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, तू ऐसे मत सोचे। अरे हम तो ऐसे बोल रहे थे कि भाई जीजी को क्यों परेशान करना, उनका भी ससुराल है, वो वहाँ पे काम धाम करके यहाँ आती है, फिर बाजार जाती है, फिर भागती है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उसका टिफिन बना देना उसके घर वालों के लिए और उसके लिए शाम का खाना यहीं से ले जाएगी वो। अच्छा माँ ठीक है, तू जा बापू के साथ जा और जा करके बैंक से पैसे निकलवा ला। जाती हूँ, करती हूँ तेरे बापू से बात। पर मैं एक बात जरूर बता देती हूँ, आज जैसा मेरी बेटी को मुंह पे लाई हो ना, आज के बाद मत ले आना। ठीक है माँ। जीजी, ये क्या बात हुई? घर में एक पत्ता भी हिलता है ना तो जीजी आके बैठ जाती है घर पे। अरे इस घर के सामान हम नहीं ला सकते क्या? जीजी, आटे दाल तेल ये सब तो हम लेकर आए, और हमारे लिए जब कुछ अच्छा लाना हो, साड़ियाँ कॉस्मेटिक कुछ भी, तो उसके अंदर अपनी ननद आके दे। ये क्या बात हुई? सही कह रही है छोटी तू। और अगर दीदी को इतना ही शौक है ना काम करने का, तो फिर इस घर के राशन के सामान भी लाके देना, तेल घी ये सब भी लेकर आए। क्यों भाई, हमारे पाउडर क्रीम ही वो क्यों लेकर आएगी? अरे हमारी इच्छा नहीं होती क्या कि हम खुद के सामान खुद खरीदें? मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं जाऊं खुद के लिए कपड़े खुद पसंद करूं, अपने पसंद की लिपस्टिक पसंद करूं, काजल पसंद करूं, लेकिन ना हमारे लिए एक चीज भी खत्म हो जाएगी ना तो अम्मा फोन धमका देती है कि हाँ प्रिया बेटा जा पाउडर ले आना, बहू के लिए खत्म हो गया है। जीजी, कल दाल खत्म हो गई थी, मैंने बोला माँ जी को, माँ जी दाल खत्म हो गई है, तो बोलती है क्यों भाई, मुझे क्या ऑर्डर झाड़ रही है, जाके ले आ, पैसे दे देती हूँ बाजार से। अरे
तो ऐसा है ना, अपनी बेटी को आटे दाल और चीनी के लिए भी बोल दिया करे कि राशन का सामान भी इनकी बेटी ले आएगी, उनके लिए हमें क्यों भगाती है। जीजी मेरी सारी बहनें इतनी अच्छी अच्छी साड़ी और इतने अच्छे अच्छे सामान लाती है, अपने पसंद के लेकर आती है। हम बाजार भी जाते हैं ना जीजी के साथ में, तो जीजी को बोले कि जीजी ये पर्स पसंद है हमें, तो पर्स के लिए भी ऐसे बोलेगी ना ना भाभी इतना महंगा है, पहले वाला ही काम में ले ले तू तो। अरे हमारे मर्द भी कमाते हैं, हम अपने पसंद की एक भी चीज नहीं खरीद सकते क्या। ऐसे सूल्डी के मुंह की तो ये ननद है, आके बैठ जाती है। वाह जीजी कितना प्यारा नाम दिया ननद का, सूल्डी के मुंह की। हाँ तो और क्या करूं, ये तो हमारी सास है छाती पे बैठी हुई, जो हर बात में ननद को पूछती रहती है। लेकिन इन दोनों के एमाल तो ऐसे हैं कि 2 डंडे लगा करके इन्हें रिक्शे में बैठा के रवाना कर दें। सही कह रही है जीजी तू। चल कोई नहीं, अब चल खाना बना लेते जल्दी से, कब की आ जाएगी, नहीं तो ननद भाई सा और छोड़ के चली जाएगी अपने को। अरे बुद्धू वो आज नहीं आ रही है, कल आ रही है। आप यही बात नहीं जानती हो मम्मी जी की अक्ल को। अरे वो आज का नाम नहीं लेके कल का नाम दिया, हो सकता है बुला ले आज ही जीजी को और बोल दे अब तो तुम्हारे घर का काम हुआ नहीं, रसोड़ा हुआ नहीं पूरा, तो ऐसा है मैं और मेरी बेटी जाके ही तुम्हारे सामान ले आते हैं। सही कह रही है तू। चल फटाफट से, अब 2 दिन जल्दी जल्दी काम करेंगे रसोई के, और क्या, तभी तो चल पाएंगे अपन भी बाजार। अरे अपन बाजार चलेंगे तभी तो थोड़ी बहुत चीज तो देखने को आएगी अपने को अपने लिए। हाँ ठीक है बहन, चल चल के काम सलटाते हैं, नहीं तो इन ननद बाईसा का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ धमकेगी। सुनो जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोल भाग्यवान। अरे वो तुम्हारे भाई के बच्चे की शादी है ना, तो उसके लिए बहुओं को साड़ियाँ वगैरह चाहिए। हाँ शादी तो है, ले आओ साड़ियाँ वगैरह, कपड़े ले आओ जाओ। अरे तो कपड़े तो जब लाऊंगी ना, जब मेरे हाथ में पैसे होंगे, पैसे तो दो तुम। हाँ ठीक है, मैं अभी दे देता हूँ तुझे पैसे, और ले आना तुम साड़ियाँ वगैरह। हाँ ठीक है, तुम आज ही अगर दे दोगे तो मैं प्रिया से बात कर लूंगी और पूछ लूंगी उससे कि वो आ जाएगी या कल आएगी। भाग्यवान, प्रिया से बात करने की क्या जरूरत है, बहुएं बैठी है तेरे दो, उन्हें ले जा बाजार। अजी आपको पता नहीं है, बहुओं को ले तो जाऊं मैं, पर जहाँ पर 5,000 की चीज आनी हुई ना, वहाँ 10,000 लगा देगी। अरे किसी के पास खूब पैसे उड़ रहे हो ना, जब तो वो लेके जाए अपनी बहुओं को, नहीं तो काम तो हिसाब से करना है ना, तो बेटी को ही लेके जाए। भाई भाग्यवान, ये सब चीजें तो तू ही जानती है, तू देख ले अपने हिसाब से, पर मेरा तो कहना यही है कि बेटी को उसके ससुराल में रमने दे थोड़ा सा, उसे आए दिन मत बुलाया कर, और जब ये छोटे छोटे काम होते हैं तो उनमें बहुओं को पूछ लिया कर। देखो जी, आप तो जानते नहीं हो कुछ भी, मुझे ही संभालना होता है सारा घर परिवार। अब मैं जानू भी क्या, मैं तो चल जाता था ड्यूटी पे, तुम लोग घर पे रहती हो, तुम ही जानो। औरत की कदर तो कहीं नहीं होती। अजी आप ड्यूटी पे जाते थे ना, तो हम भी खेतों में बढ़ते थे और खेती बाड़ी करते थे पूरे दिन। अच्छा ठीक है, मैंने मना थोड़ी ना किया है, ठीक है बढ़िया है, तेरे जिचे जो कर मैं तो रुपए दे दूंगा आज। अब तू तेरी बहुओं को लेके जा, चाहे बेटी को, तू जाने तेरा काम जाने। और सुन, छोटे भाई के क्या उपहार में देना है, उसके छोरे की शादी है, ये भी सोच लेना, तो वो चीजें भी ले आना, और बहू आएगी उसको भी बेस वगैरह देगी, वो भी ले आना। अजी हाँ, खर्चा तो सारा ही होगा, अब आपके भाई के बेटे की शादी है तो करना तो पड़ेगा ही सब कुछ। हाँ बोल। अजी मेरे को बस अड्डे तक छोड़ दो। बस अड्डे तक? क्यों, क्या काम है तुझे? अरे मेरे को बहुत जरूरी काम है, मेरी माँ ने फोन किया है, मेरी जरूरत है वहाँ पे। अरे तेरी माँ ने तुझे फोन क्यों किया है, तेरी भाभियां बैठी है, उनसे करवा लेगी। अजी मेरी भाभीियों में ही लक्षण होते हैं, तो इतनी बात ही नहीं होती, मेरी माँ मुझे फोन थोड़ी ना करती रहती। हाँ तेरे में बड़े लक्षण है ना, यहाँ के काम तो सलटते नहीं है तुझसे और वहाँ चली जाती है। सही बात है, यहाँ के लिए तुमने नौकर चाकर रख रखे हैं, तभी तो सारे काम तो वो सलटाते हैं, नहीं तो कोई भूत आके सलटाता है, मैं थोड़ी ना करती हूँ। अब मेरी माँ वहाँ पे मेरी चलाती है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है, यहाँ तो चलने देते हो नहीं। बस यही तो परेशानी है तुझे, तू तेरी यहाँ पे भी चलाना चाहती है, पर तेरे में इतने लक्षण होते तो चलती ना तेरी यहाँ पे। अब तू देख, माँ भी तो जा रही है 2 दिन के लिए, माँ के सामान पैक करने और करने भी काम बहुत होते हैं, लेकिन तुझे यहाँ की जरा सी भी चिंता नहीं है। अजी 2-3 घंटे में जाके आ जाऊंगी, आप मुझे छोड़ दो अभी। प्रिया तेरा रोज का हो गया, हर दूसरे तीसरे दिन तू तेरी माँ के यहाँ चल जाती है। अरे तेरी भाभियों को तू अखरने लग जाएगी। भाभियों के मुंह पे मेरी जुत्ती, अगर उन्हें इतनी परेशानी है ना तो थोड़े से लखन रखे वो। और मैं 2-3 घंटे में ही जाके आ जाऊंगी, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी मैं। ठीक है भाई चल, मेरी मजबूरी है तुझे छोड़ना। हाँ तो छोड़ोगे ही, तुम नहीं छोड़ोगे तो कोई और छोड़ेगा क्या? सही बात है, मैं तो छोड़ूंगा ही, अरे मेरी तो मजबूरी है। लेकिन एक बात बता देता हूँ प्रिया, तेरे इन लकड़ों से तू पियर से भी जाएगी और ससुराल से भी जाएगी। अरे तुम्हें तो ये नहीं सुआ था कि मेरी माँ मुझे इतना पूछ कैसे रही है? प्रिया तेरी माँ पूछ नहीं रही तुझे, तेरे पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है वो। माँ, अरे आ गई बेटा तू? हाँ माँ आ गई।
बेटा तेरे बिना तो मन ही नहीं लगता, ये घर सूना सूना लगता है। हाँ तो माँ देख, तूने एक फोन किया और आ गई ना मैं। हाँ ये तो है। जीजी राम राम। राम राम भाभी, कैसी है तू? मैं तो बढ़िया हूँ जीजी, तू बता तू कैसी है? मैं भी बढ़िया हूँ भाभी। और तेरे सास ससुर और जमाई सास सब सही है ना? हाँ हाँ भाभी सब बढ़िया है। और भाभी तू पूछ तो ऐसे रही है जैसे कोई मैं 6 महीने बाद आई हूँ। अभी 2 दिन पहले तो आई थी जब सब कुछ पूछी थी तू। हाँ जीजी ऐसे ही पूछ लेती हूँ मैं तो। हाँ माँ तू तैयार है ना चलने के लिए? हाँ बेटी मैं तो तैयार हूँ, तूने फोन किया था ना कि तू आ रही है, बस मैं तो तभी तैयार हो गई थी। जीजी ऐसे कैसे जा रहे हो, चाय नाश्ता? अरे भाभी चाय नाश्ता करने की फुर्सत नहीं है, वो बाजार में ही कर लेंगे, सब कुछ खा पी लेंगे बाजार में। अच्छा जीजी ठीक है। अरे छोटी सुनीता, सुनीता आजा, जीजी जा रही है, फिर बाजार चलना है, आजा। हाँ जीजी चलो, मैं भी तैयार हूँ। माँ ये दोनों साथ चल रही हैं क्या? अरे ना ना बेटा, ये दोनों साथ चल के क्या करेंगी? भाभी तुम दोनों यहीं खमो, हम दोनों जाके ले आते हैं सामान। नहीं नहीं जीजी, माँ जी ने कहा था हम दोनों को भी साथ में लेके चलेंगी। रे बेटी तुम दोनों साथ में चल के क्या करोगी, इतनी तेज धूप हो रही है, अरे परेशान हो जाओगी तुम बाजार में। अरे तुम तो घर पे रुको और घर के काम संभालो। ये तो कोई बात नहीं हुई माँ, तूने ही तो बोला था हमें साथ में लेके चलेगी और अब छोड़ के जा रही है। अरे सामान हमारे लाने, हमें हमारे लिए कपड़े लत्ते लाने हैं, हमें गहने चूड़ियाँ सब लानी है और तू हमें ही छोड़ के जा रही है। अरे भाभी तो जो जो सामान लाने उसकी लिस्ट दे दो ना तुम, मैं सब ले आऊंगी। देख माँ मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरे होते हुए मेरी भाभियाँ परेशान हो। माँ अपन सब ले आएंगे, इन दोनों से लिस्ट ले ले। पर जीजी हमारा भी तो मन होता है जाने का। अरे भाभी बाजार में बहुत तेज धूप है और इतनी भीड़ होती है। हाँ तो कोई ना, हम भी चल लेंगे। क्या धूप तुमने नहीं देखी है क्या, हमने नहीं देखी क्या? ना जीजी हम भी जाएंगे। भाभी ऐसा है, चलो तैयार हो जाओ, जाओ परस ले आओ तुम्हारा। हाँ छोटी लाती हूँ। अरे भाभीओ तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या एक बार में बात? बाजार में बहुत भीड़ है, धूप है इतनी तेज, क्या करोगी, परेशान हो जाओगी। जीजी क्या धूप तुम नहीं देखी है क्या, या भीड़ तुम नहीं देखी है क्या? अरे हमने भी हमारे पियर में खूब भीड़ देखी, खूब धूप देखी है। हम भी हमारी माओं के साथ में और भाभीओं के साथ में जाते थे, पर हमने पहली बार देखा है कि ननदें शादी होने के बाद में भी इतनी आती है। क्या कहना चाहती हो तुम दोनों? ऐसा है जीजी हम भी जाएंगे, कपड़े लत्ते तो हमें चाहिए ना, हमें भी जाना है। माँ तूने समझाया नहीं था क्या इनको? अरे बेटी तू भी किनके मुंह लग रही है, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, चल तू तो। और तुम दोनों यहीं रुको, नहीं लेके जाएंगे तुमको। माँ जी ये तो कोई बात नहीं हुई, तुमने हमें पहले बोल दिया कि तुम हमें भी लेके चलोगी और दीदी का इंतजार कर रही हो, और अब तुम ही मुकर रही हो इस बात से। माँ जी एक बात बताऊं, बेटियों का शादी के बाद में इतना ज्यादा दखल अंदाजी घर में सही नहीं होती। अरे ये खुद का ससुराल संभाले ना, हमारा ससुराल आके क्यों छेड़ रही है? तुम दोनों ज्यादा नहीं बोल रही हो क्या? तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी को मुंह पे लेने की जरूरत नहीं है। चल प्रिया चले अपन तो। हाँ माँ चल, कौन इनके मुंह लगेगा? अरे लखन तो जरा से नहीं है और ऊपर से साथ चलने की बात कह रही है। जी अब तो ये बहुत ज्यादा होने लग गया है। हाँ छोटी, पर क्या कर सकते हैं, ये सास और बेटी मिल करके तो इन्होंने तो हमारा जीना आराम कर दिया है। कभी तो बेटी खुद आ जाती है यहाँ चल के, और बेटी नहीं आती तो माँ बुला लेती है। अरे 2 दिन अपने ससुराल टिकती नहीं और 3 दिन यहाँ आ जाती है। जी इनके ससुराल वाले भी कुछ नहीं कहते क्या? छोटी मुझे तो लगता है सब कहते होंगे, लेकिन पर यही नकती है, सुनती नहीं होगी ये। खुद का तो घर खराब कर रही है, जो कर रही है हमारा आके और कर रही है। अरे मेरी शादी को 7 साल हो गए, 7 साल में मैंने इसे ज्यादातर यहीं पड़े हुए देखा है। अरे तू और मैं खरीदारी नहीं कर सकते क्या? इतना चाव लग रहा था मेरे कि मैं मेरे लिए कपड़े लेकर आऊंगी नए, और ये जाके लेकर आ रही है। जी आपका क्या है, आप तो जाओगी अपने पति के साथ विदेश चल जाओगी और मैं यहीं रह जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है छोटी, अगर मुझे ले जाने वाला होता ना तो वो कब का ले जाता, लेकिन मुझे यहीं सड़ा रखा है। मेरे को बोलता है यहाँ तू चली जाएगी यहाँ से तो काम कौन करेगा, मेरे माँ बाप की सेवा कौन करेगा। मुझे तो एक दिन गुस्सा भी आ गया जो मैंने कह दिया कि ऐसा है तुम्हारी बहन है ना, वो कर लेगी यहाँ पे काम आके। वैसे भी महीने के 25 दिन यहीं पड़ी रहती है वो। जो बोल मेरे को इतना तेज गुस्सा किया और यूं बोले कि अब की बार मैं आ रहा था लेकिन अब नहीं आऊंगा। जो मैंने तो कहना ही बंद कर दिया कि अरे महीने में 1 बार तो आते हैं और उसमें भी गुस्सा होके नहीं आएंगे तो क्या ही मतलब रहेगा। अरे सुन रही है क्या तू? हाँ बोलो क्या बात है? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही है? जा मेरे लिए चाय बना ला। क्यों, मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ क्या जो तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं? जाओ अपनी बहन को जाके कह दो। सुनीता मेरी बहन को मुंह पे लाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसी दिमाग वाली है, ऐसे घर संभालने वाली है, और तुझे क्या तकलीफ हो रही है उससे भाई? तुम्हारे चाचा जी के लड़के की शादी है ना, उसके लिए कपड़े लाने थे हमको। पहले तो माँ जी ने ये कहा कि प्रिया को बुलाऊंगी और फिर तुम दोनों को साथ में ले चलूंगी, और अब जब प्रिया दीदी आ गई है तब मेरे को और जेठानी जी को छोड़ गई है यहाँ पे और अकेली चले गई है दोनों।
और बोलती है कि अरे मैं मेरी भाभीयों को परेशान नहीं करना चाहती, धूप में नहीं निकालना चाहती और बाजार में बहुत भीड़ है। अरे हमारा मन नहीं होता कि हमारे लिए चीजें लेने का। एक तरफ तो मेरी बहन तुम्हारे लिए सोच रही है और दूसरी तरफ तू इस तरीके से कर रही है। तुम्हारी बहन हमारे लिए क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है वो हमें भी बहुत अच्छे से पता है, बच्चियां नहीं हम। तुम्हारी बहन या तो खुद का घर बर्बाद करेगी या हमारा करेगी, ये बात तो पक्की है। आज सुन लो तुम। सुन, मेरी बहन तो ऐसी ही आएगी और ऐसे ही इस घर के काम करेगी। तुझे ज्यादा परेशानी तो तू निकल सकती है इस घर से। मैं क्यों निकलूं? निकले तुम्हारी बहन, ये घर मेरा है, समझे तुम? अरे घर के परचूनी के सामान लाने होते हैं, दाल चीनी चाय सब कुछ लाना होता है। जब तो वो हमें बोल देती है कि भाभी तुम जाओ बाजार से जाके ले आओ, और हमारे लिए कोई भी चीज लानी होती है, हमारे कपड़े लत्ते लिपस्टिक मेकअप के सामान चूड़ियां, तो वो खुद आके दमक जाती है। क्यों भाई? वो घर के परचूनी के सामान भी लाके देना फिर तो। परचूनी के सामान लाने के लिए हम भी बैठे हुए हैं। अरे तुम्हें लाने में जोर आता है ना तो हमें बता दिया करो, हम कर देंगे। हमारी बहन तो वीआईपी सामान के काम करती है, वो तो ऐसे छोटे मोटे कामों के हाथ भी नहीं लगाती। ओहो हो, महारानी बहन के महाराजा भाई, ये बता दो क्या उसके ससुराल में बड़े नौकर चाकर लग रहे हैं ना, जो वो इन छोटे कामों के हाथ नहीं लगाती। सुनीता, तूने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया है ना। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर अब तूने मेरी बहन के लिए कुछ भी बोला तो मैं तेरे थप्पड़ जड़ दूंगा। बड़े हैं थप्पड़ जड़ने वाले, हाथ तो लगाओ, पुलिस थाने ना पहुंचा दिया तो मैंने तुम्हें। अच्छा, थाने पहुंचाएगी तू मुझे? एक बात बता दूं मैं तुम्हें, तुम्हारी बहन खुद का तो घर बर्बाद कर ही रही है, इस घर को भी बर्बाद कर रही है वो। इस घर को मेरी बहन बर्बाद नहीं कर रही है, इस घर को तुम बर्बाद कर रही हो। दोनों की दोनों जलोकड़ी बहुएं आ गई इस घर के अंदर, जो अपनी ननद से ही जलती बुनती है। और अब कान खोल के सुन ले आखिरी बार, मेरी बहन ऐसे ही आएगी और वो ऐसे ही काम करेगी। तुम में से एक जना भी उसके सामने मत बोलना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और अभी तो मैं गाड़ी साफ कर रहा हूँ, मेरी बहन को गाड़ी से छोड़ के आऊंगा। गाड़ी से छोड़ के आऊंगा? अरे मुझे मेरे पियर जाना होता है इतनी दूर, जब तो तुम बोलते हो बस अड्डे बैठा देता हूँ, चली जा अपने आप। और तुम्हारी बहन को तुम गाड़ी से छोड़ के आ रहे हो, अब पेट्रोल नहीं मिल रहा। मैं तो ऐसे ही बाड़ूंगा पेट्रोल, ऐसे ही जलाऊंगा। तू कौन, क्या चाहती है? जा निकल यहाँ से, ये घर तेरा नहीं है, मेरी बहन का है। अरे बहन का ऐसा ही लाड रखना था तो क्यों तो उसकी शादी करी, क्यों दूसरे घर को बर्बाद किया, और क्यों हमसे शादी करी जो हमें बर्बाद कर रहे हो तुम। सुनीता बस कर, अब बहुत हो गया, मेरा हाथ उठ जाएगा अब। अरे जाओ जाओ, बड़े देखे तुम्हारे जैसे। ये ननद खुद के घर पे तो चौधरन बनती नहीं है और पियर में आके चौधरन बन जाती है। माँ ठीक, तेरा काम सलटवाया यूं मैं, 4000 में सारे सामान आ गए हैं। हाँ बेटी, ये सही कह रही है। अरे ये दोनों बहुएं जाती ना तो 10,000 रुपए तक लगवा देती मेरे तो। और क्या, अरे माँ इनमें लखन तो है नहीं और चलने को तैयार हो रही थी। अच्छा माँ, मैं ऐसे कह रही थी, माँ वो पेंशन आ गई है तो पेंशन के रुपए में से आधे रुपए तो बच गए, तो माँ तू मेरी थोड़ी सी मदद कर देगी क्या? माँ दरअसल मेरे ससुराल में कोठी पड़ी हुई है ऐसे ही, मुझे वो बनवानी थी, अगर बन जाती तो बढ़िया काम हो जाता। रे बेटी तू एक बात बता, मैंने तुझे फोन करके क्यों बुलाया? क्यों मैंने पेंशन के सारे रुपए निकलवाए? इसीलिए तो निकलवाए थे। हाँ माँ ये तो मैं जानती हूँ, तूने इसीलिए निकलवाए थे। अरे मेरी कितनी मदद करती है तू, मैं ये जानती नहीं हूँ क्या? मैं तो सब कुछ जानती हूँ, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। बेटी मैं तो एक ही बात कहती हूँ, ऐसी शानदार कोठी बनवाना कि तेरे गांव वाले भी देखते रह जाएं कि ये तेरी है। हाँ माँ बिल्कुल ऐसी ही बनवाऊंगी, आखिरकार फौजी की बेटी हूँ मैं। हाँ बेटी बढ़िया बनवाना, बिल्कुल भी चिंता मत करना पैसे की, अच्छे से अच्छे काम करवाना। माँ पर तेरी बहुओं के देख ले हालात, कितना गंदा बोलती है। और माँ तुझे और मुझे आए हुए कितनी देर हो गई, पानी तक के लिए नहीं पूछा इन्होंने। रे बेटी तुझे इनसे उम्मीद है क्या? मुझे तो नहीं है इनसे उम्मीद बिल्कुल भी। अरे जड़ बुन के बैठी होगी अंदर। अरे माँ जड़े तो जलने दे, मेरे क्या फर्क पड़ता है? मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटी, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तेरी माँ बुलाती है तुझे। अरे भौजाइयों का क्या, आज है और कल खुद के पियर ये भी चली जाएंगी। और क्या माँ, अरे मैं मेरे पियर आती हूँ तो पता नहीं इतनी क्यों जलती है, खुद नहीं जाती क्या खुद के माँ के यहाँ? बेटी इनकी माँ इन्हें बुलाती नहीं है, इनकी माँ इनको पूछती नहीं है। हाँ माँ ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। माँ तूने मेरी बहुत इज्जत बना रखी है यहाँ पे। अरे तो नहीं बनाऊंगी क्या? अरे तू मेरी बेटी है। अब देख माँ, मैं 2 घंटे के लिए आई थी और देख शाम हो गई है। अरे तो क्या हो गया, अब बाजार जाते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है ना। अरे माँ तू सही कह रही है, टाइम लग जाता है। मुझे लगा था बाजार का काम 2-3 घंटे में हो जाएगा, अब 2-3 घंटे में तो निपटा नहीं, इतनी देर लग गई। अब मैं जाऊंगी ना तो ऐसे गुस्सा खाएंगे सब लोग। हाँ तो मत जाना, आज रात यहीं रुक जा। अरे ना माँ रुक नहीं सकती, अगर एक रात भी रुक गई ना तो सालों तक मुंह नहीं देखने देंगे मुझे इस घर का।
अरे तो तेरा ससुराल कितनी तो दूर है, आधे घंटे का रास्ता, न्यारा सा है। माँ तू मेरे को जल्दी से है ना बस में बैठा दे, जो मैं जाऊं मेरे ससुराल। अरे हाँ बेटी बैठा देती हूँ। सुन तू चाय पानी तो पी ले। ना ना माँ अब बिल्कुल भी समय नहीं है, अब तू जल्दी से बस अड्डे बैठा दे मेरे को तो, जो मैं जाऊं। अरे मेरी बाट ढालते होंगे सब। अरे मैं तो बोल के आई थी तेरे जवाई को कि 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटी, चल छोड़ आती हूँ तुझे। माँ सुन मैं ऐसे कह रही हूँ, माँ ये इसमें से बहुत सारे सूट सुंदर सुंदर है, तू कह दे तो मैं एक ले लूं। अरे हाँ बेटी ले ले, क्यों इतना मन मार रही है। अरे पैसे तो अपने ही खर्च हुए ना, तेरे को जो पसंद है वो ले ले। और चल अभी कमरे में चल, पहले तेरे को पेंशन के रुपए दे देती हूँ मैं। हाँ माँ चल दे दे। और सुन सूट भी निकाल ले जो भी तेरे को पसंद है। हाँ माँ निकाल लेती हूँ, नहीं तो बाद में तेरी बहुओं का मुंह सूजेगा। रे बेटी एक बात सुन, ज्यादा दिमाग मत लगाया कर मेरी बहुओं के ऊपर, बोलती है बोलने दिया कर, एक कान से सुना कर दूसरे कान से निकाल दिया कर। अरे तू मेरी बेटी है और इस घर में तो तेरी चौधरन हमेशा चलेगी। हाँ माँ मैं जानती हूँ। चल माँ फटाफट से चल, पैसे निकाल के दे दे और एक सूट भी निकाल लेती हूँ मैं। हाँ बेटी चल। देख भाई घर में है शादी और तू अभी तक नहीं पहुंचा शादी वाली जगह। और एक बात बता भाई, बुआ के घर में शादी और मामा का बेटा ही ना आए तो शादी हो सकती है क्या? यार तू गजब है, तू फोन कर देता मैं आज ही आ जाता, तू क्यों आ गया? भाई तू मेरा यार है बचपन का, तेरे बिना शादी हो सकती है क्या मेरी? अरे यार तेरी शादी है कल और तू ही मुझे लेने आ गया। भाई तू कैसी बात कर दिया। तू एक बात बता, तू एक फोन कर देता मुझे तो मैं नहीं आता क्या? अब इतना भी विश्वास नहीं रहा क्या तुझे मुझ पर? ऐसा है भाई, विश्वास की जहां तक बात है ना, तो तुझे तो 4 दिन पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन तू तो आया नहीं। तो मुझे लगा भैया मेरी शादी नहीं पड़ जाएगी जब तक भी नहीं आएगा ये, तो मैं तो खुद ही लेने आ गया तुझे। यार अब तू खुद लेने आ गया मुझे, दूल्हा खुद आया लेने के लिए, तो भैया अभी चलूंगा मैं तो, अभी सामान बांध लेता हूँ। लेकिन अकेले को नहीं लेके जाऊंगा मैं, भाभी को भी लेके जाऊंगा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाभी भी चलेगी तेरी। लो भैया जी चाय लो। ले भाई तेरी भाभी भी आ गई, अब कर ले इससे बात, पर पहले चाय नाश्ता ले ले। अरे हाँ हाँ चाय नाश्ता तो लूंगा ही, इतनी दूर से तुम लोगों को लेने आया हूँ। हाँ तो भाई उठा ना, चाय ठंडी हो जाएगी। अरे नाना मैं थोड़ी ठंडी करके ही पीता हूँ। तू तो भाभी को बोल दे सामान पैक कर ले खुद के, जो फटाफट से चलें, नहीं तो तेरी बुआ मेरी जान खा जाएगी। हाँ हाँ बोलता हूँ। प्रिया फटाफट से सामान बांध ले, तेरे शादी के कपड़े रख ले बैग में, और मेरे भी रख देना, आया है दूल्हा खुद अपने को लेने के लिए। अरे भैया जी आप आए हो जब तो चलना बनता ही है, पर ऐसा है मैं आज नहीं चल सकती। आज नहीं चल सकती? पर क्यों भाभी? अरे ये तो क्या बोल रही है, क्यों नहीं चल सकती? अरे आपको पता है ना मेरी माँ गाय ले रही है, तो बस वो गाय देखने जाना है दूसरे गांव। प्रिया उस घर में तेरे 2-2 भाई हैं और 2-2 भाभी हैं, तेरी क्या जरूरत है? कैसी बात कर रहे हो, मेरी जरूरत नहीं है क्या? अरे मेरी माँ कुछ भी नहीं लेती मेरे को दिखाए बिना। अरे तुझे क्यों जाना है? अरे तेरी भाभी है वो ले आएगी, अब गाय को भी तू देखने जाएगी क्या? अरे शादी है मेरे भाई की, वहां जाना ज्यादा जरूरी है तुम्हारे घर में गाय लाना? अजी मैंने कब मना किया कि मैं शादी में नहीं चलूंगी? मैंने तो मना किया ही नहीं, पर मैं तो सिर्फ इतना सा कह रही हूँ कि सुबह की बस में बैठ के चलेंगे। वैसे भी शादी तो कल की है ना, और देखो मेरे पियर में कुंबा बड़ा हो रहा है, वहाँ पे दूध की बहुत जरूरत पड़ती है, तो मेरी माँ को गाय लेनी है और मुझे दिखाए बिना वो लेगी नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा और दूसरे गाँव जाना पड़ेगा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा बुआ का बच्चा लेने के लिए आया है और तू सामने पटर पटर बोले जा रही है। अब ऐसा है जी, तुम इस घर में तो मेरी चौधरन चलने नहीं देते, अब मैं पियर में मेरे चलती है तो तुम जड़ बुन के राख होते हो। हाँ इस घर में भी चलाना चाहती है तू, लेकिन चलने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि तेरे में इतने लखन ही नहीं है, समझी तू? ऐसा है जी, अगर मेरे में लखन नहीं होते ना तो मेरी माँ इतना ना पूछती मुझको। और हाँ मुझे इस घर में चलानी भी नहीं है, क्योंकि जिस घर में किसकी अहमियत ही नहीं हो उस घर में चलानी क्या। ऐसा है प्रिया, मैं तुझे साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, चुपचाप से तैयार हो जा और चल शादी में। ऐसा है, ये अपनी धमकियां किसी और को देना, मैं नहीं चलूंगी शादी में। अभी मेरे पियर में गाय लाना ज्यादा जरूरी है, वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं गाय ले आऊं फिर कल सुबह चलेंगे शादी में। और वैसे भी एक बात बताओ जी, मैं मना कर रही हूँ क्या शादी में जाने के लिए? मना थोड़ी ना कर रही हूँ, बस इतना सही तो कह रही हूँ कि आज नहीं चलेंगे कल चलेंगे। तुझे होश भी है तो क्या कह रही है? दूल्हा खुद लेने आया है अपने को। अरे मेरी बुआ क्या सोचेगी, मेरे बुआ के घर वाले क्या सोचेंगे कि क्या ये इतने नवाब हैं क्या जो ये आ भी नहीं सकते, जबकि दूल्हा खुद लेने आया है। अरे तुझे खुद को भी पता है शादी के पहले दूल्हा घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन ये बेचारा मेरा भाई मुझे लेने आ गया क्योंकि मैं नहीं गया था वहां पे। और ये बात तू भी बहुत अच्छे से जानती है कि मैं क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि कभी तेरी माँ को बाजार जाना है, कभी उन्हें बाल्टी लानी है, कभी कुछ और लाना है। अरे घर के साबुन तेल के लिए भी तुझे बुलाती है वो।
प्रिया, ये घर है अब तेरा, वो घर नहीं है। इस घर को संभाल, इस घर की जिम्मेदारियां संभाल। उस घर को तेरी भाभीयों के भरोसे छोड़ दे। तुम तो जलते हो मुझसे, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अरे भाई, मैं क्यों जलूंगा? अरे तू सोच तो सही, अंधा तोले ना तो सतोले तो सही। अरे दूल्हा खुद आया है, जाना जरूरी है। ना, मैंने कह दिया ना, मैं नहीं चल सकती तो नहीं चल सकती। अरे मुझे अभी जाना है। अरे मैंने घर के सारे काम कर दिए, सारे काम करके मैं अब जस्ट जा रही हूँ बस अड्डे बैठने के लिए। और मैं जा करके सुबह जा रही हूँ और रात को ही आऊंगी, क्योंकि दूसरे गांव में जाना है गाय को देखने के लिए। तू तो ऐसे गाय ला रही है वहां पे जैसे उस गाय का घी और दूध तुझे ही खाने को मिलेगा। इतनी छोटी सोच तुम ही रखते हो, गाय का दूध और घी मुझे ही खाने को मिलेगा। अरे मेरे भाई भौजाई खाएंगे, मेरे भतीजे भतीजी खाएंगे, तो मैं तो यही समझूंगी मुझे खाने को मिल रहा है। सुन लो, सारा घर का काम कर दिया, रोटियां बना दी है, खा लेना। जा रही हूँ, शाम को आऊंगी मैं, और शाम को आके बैग भी पैक कर दूंगी और कल सुबह शादी में चल चलेंगे अपन दोनों। देख लिया भाई तूने, कैसी है तेरी भाभी। अरे कलेसन है, एक नंबर की कलेसन। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ इससे। देख तू कैसी कलेसन है। अरे इसके पियर में गाय आ रही है और इसका जाना जरूरी है, तेरे साथ जाना जरूरी नहीं है। भाई मुझे माफ कर दे, मैं कल सुबह आ जाऊंगा, तुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा अभी तो। नहीं भाई ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं चला जाता हूँ, और आगे से आऊंगा तो फोन करके पूछ के आऊंगा तुझे। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये तेरे मामा का घर है, तू कभी भी आ जा सकता है और रह सकता है और बुला भी सकता है। लेकिन इस कलेसन को तो मैं अब की बार सुधार के रहूंगा, तू परेशान मत हो। बहुत देख ली इसकी मनमानी, अब ज्यादा इसकी मनमानी ना तो सुनूंगा ना बर्दाश्त करूंगा मैं। भाई मेरा कहना मान, तू अभी तुरंत गांव के लिए निकल। तू दूल्हा है, वहां पे 70 काम होंगे, वहां पे तेरी जरूरत पड़ेगी। किसी को क्या क्या बोलती रहेगी मेरी बुआ। जा बेटा तू निकल, मैं कल आता हूँ तेरे पास। अच्छा ठीक है भाई, जाता हूँ मैं। बताओ कैसी लुगाई मिली है मुझे, इसे शर्म नहीं है। ये बेचारा आया है हम दोनों को लेने और इसे खाली हाथ भिजवा दिया इसने। अरे ऐसी पत्नी तो किसी को भी ना मिले जो अपने ससुराल की जरा सी भी इज्जत ना समझे। लेकिन अब की बार देखो, अगर ये सही समय पे ना आई, जो मैं फिर देखो क्या तमाशे करता हूँ। फिर ये जिंदगी भर खुद के पियर की होके रह जाएगी, ससुराल तो इसका रहेगा नहीं फिर। अरे भाग्यवान, क्या बात है, इतनी देर से चूल्हे के ऊपर चाय का पानी चढ़ा के बैठी है, पर चाय लाके नहीं दी तूने। सुबह से इतनी देर हो गई इंतजार करते हुए। अजी आपकी बहू को भेजा है दूध लाने के लिए, बस अभी उसके दूध लाते ही चाय में दूध पटकूंगी और आपको लाके दे दूंगी। अभी आप बैठो जाके। आधा घंटा तो हो गया मुझे इंतजार करते हुए, अभी तक तो आई नहीं वो। आज उसे इतनी देर क्यों लग रही है? न जाने क्यों देर लग रही है, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज उसे इतनी देर क्यों लग गई। नहीं तो इतनी देर तो नहीं लगाती वो दूध लाने में। कोई ना, तुम बैठो अभी जा करके, बस उसके आते ही मैं चाय बना के ला रही हूँ तुम्हारे लिए। हद हो गई भाई, सुबह से उठे हुए इतनी देर हो गई, चाय का एक कप नहीं मिला मुझे। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने तो 2-2 3-3 बार चाय पी लियो। मैं भी पहली चाय का इंतजार कर रही हूँ। माँ जी ये लीजिए खाली पतीला, दूध नहीं मिला। हैं? ये क्या कह रही है बहू, तो दूध नहीं मिला? क्यों भाई? बहू तू दूध लेने गई थी या कहीं और गई थी जो दूध नहीं मिला? माँ जी काकी ने मना कर दिया कि दूध नहीं देगी अब वो कुछ दिन। क्यों नहीं देगी? काकी ने कहा कि उनके घर में जामना है, तो उनके ही घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, तो उनके ही घर में पूरी सी पूर्ति नहीं हो पा रही है दूध की, तो इसलिए उन्होंने दूध देने से मना कर दिया। अरे ये क्या बात हुई, दूध देने से मना कर दिया? अरे दूध देने से पहले 2-4 दिन पहले बताया तो जाता है ना, ऐसे थोड़ी ना कि 6 दिन मना करा जाता है। अब हम एकदम से कहाँ व्यवस्था करें? अब मैं क्या बताऊँ माँ, मैंने तो खूब विनती करी काकी से, खूब बोला, इतनी बहस हुई मेरी उनसे, लेकिन उन्होंने तो मेरे को एक लोटा दूध भी नहीं दिया। भाग्यवान, मैं इसीलिए कह रहा था कि गाय ले आ। चल आज भी ले आते हैं अपन। बहू तू जा और जा करके चुन्नू को उठा और उठा करके बोल उसे कि वो डेयरी पे से दूध की एक थैली ले आए। हाँ माँ जी जाती हूँ। जब अपने बीच में ये बात पहले ही हो गई थी कि अपने को गाय लेकर आ जानी है, तो इतने दिन तू क्या इंतजार कर रही है? अजी इतने दिन इंतजार नहीं कर रही मैंने प्रिया को फोन कर दिया है, वो आज ही आ रही है और आज ही गाय ले आऊंगी मैं। भाग्यवान, तूने तो हद ही कर दी। अरे हर बात में प्रिया। अरे तू उस छोरी को उसके ससुराल में रचने बसने भी देगी या नहीं रचने बसने देगी? अरे तू तो हर दूसरे तीसरे दिन प्रिया को बुला लेती है। अरे तेरे को समझ भी आ रही है क्या बात कि एक तरफ तो ये जवाई नाराज हो जाएगा, दूसरी तरफ ये बहुएं नाराज हो जाएगी, और अगर कलेश हो गए ना तो मैं बता देता हूँ भाग्यवान, इसकी जिम्मेदार तू होगी। आप एक बात बताओ जी, वो मेरी बेटी है, उसको मैं बुलाती हूँ तो भरसर देती भी तो हूँ उसको। देख मैं ये नहीं बोल रहा कि तू उसे देती नहीं है, तू उसे देती है, लेकिन एक बात बता, तू उसे इतना ज्यादा बुलाएगी तो ना तो प्रिया अपनी ससुराल की पूरी सी हो पाएगी, उसको ससुराल में रहना ही पसंद नहीं आएगा, और ना ये बहुएं इस घर की हो पाएगी। तू तो इस तरीके से गलत काम कर रही है।
देख भाग्यवान, मेरा कहना माने ना तो प्रिया को इतना ज्यादा मत बुलाया कर। उसको उसके ससुराल में रहने दे, जो उसका मन लगना शुरू हो वहां पर। तू हर बात में उसे मत बुलाया कर। बहुत बढ़िया बहू है अपनी, इनको बोला कर, इनसे राय मशवरा कर लिया कर। रहने दो जी, आपकी बहुएं कैसी है ना मुझे पता है। आपकी बहुओं में बिल्कुल भी लक्षण नहीं है। तेरी छोरी में तो घने लक्षण है। हाँ तो वो है मेरी छोरी, है उसमें लक्षण, बहुत लक्षण है। अरे आपको नहीं पता, अभी हम दोनों बाजार गए थे, जहाँ पे आपकी बहुएं 10,000 रुपए लगा देती ना, वहाँ पे आपकी बेटी 4,000 में काम सलटवाई मेरा। हे राम, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे से कौन जिद बहस करे। लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ, उस छोरी को खुद के ससुराल में टिकने दे। और ये डेयरी के दूध की चाय मुझे नहीं भाती, तो गाय आज ही आ जानी चाहिए। हाँ जी, आज ही आ जाएगी गाय। प्रिया का फोन आया था कि वो बस में बैठ गई है, वो आने वाली है, बस उसके आते ही निकल जाऊंगी मैं लेने के लिए गाय। ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, फिर राम जाने। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बहुओं को ही मेरी बेटी नहीं सुहाती, अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरे पति को भी मेरी बेटी नहीं सुहाती। अरे इतनी होशियार बेटी है मेरी, इतनी बचत करवाती है इनके पैसों की, लेकिन फिर भी इनको कदर नहीं है उसकी। अरे ऐसे सूजे मुंह की सूमड़ी सी बहुओं को लेके जाऊं क्या मैं, जो ना हंसे ना बोले। अरे मेरी बेटी को लेके जाऊंगी तो मेरा मन भी बहला रहेगा। इतनी होशियार बेटी है मेरी, उसे ना पूछूं तो इन बेबुद्धि की बहुओं को पूछूं क्या मैं। माँ देख, उसने गाय 25,000 की बोली है, लेकिन अपन तो 22,000 रुपए देकर ले आए उसे, और बढ़िया गाय हाथ आ गई। हाँ तो हाथ तो आनी थी बढ़िया गाय, तू जो चली थी मेरे साथ में। हाँ माँ ये तो सही है। अच्छा माँ मैं चलती हूँ। समय क्या हो गया है? हे भगवान, माँ ये क्या समय हो गया है? माँ शाम के 8 बज गए। अरे माँ बस छूट गई। माँ तू भाई को तैयार कर, उसे बोल कि मुझे छोड़ के आए वो। माँ मेरे जीवों को कलेश पक्के है। माँ मेरा पति मुझे घर से धक्के देके बाहर निकाल देगा। मैं बोल के आई थी कि आज शाम को आई जाऊंगी, और माँ यहीं पे 8 बज गए। माँ तू जल्दी बोल भाई को मुझे छोड़ के आए मेरे ससुराल। अब तो मेरे गाँव जाने वाली भी बस चली गई। माँ जल्दी कर ना, मुस्कुरा क्यों रही है, जल्दी कर तू। अरे तू इतनी डरती क्यों है, बैठ जा शांति से। माँ तुझे नहीं पता कितने बड़े कलेश होने को तैयार हो गए। अरे मेरे जीवों को बहुत कलेश हो जाएंगे। मेरा पति सुबह ही मेरे से बहुत झगड़े कर रहा था, लेकिन मैंने तो साफ बोल दिया कि मेरी माँ को गाय लानी है और वो मेरे बिना लाएगी नहीं। तब माँ मैं यहाँ निकल के आ गई। माँ बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। माँ तू प्लीज जल्दी कर, भाई को बोल दे। अरे हाँ बोल रही तो 2 घड़ी बैठ तो सही मेरे पास। अब देर तो हो ही गई है, अब 2 घड़ी बैठ जा। अरे माँ 2 घड़ी बैठने का समय नहीं है। माँ कल सुबह हमें शादी में निकलना है मेरे बुआ और सास के। वो तो दूल्हा आज ही आ गया था लेना में, लेकिन माँ मैंने मना कर दिया यहाँ आने के चक्कर में। तुम्हारा जमाई बहुत नाराज हुआ है मेरे से, बहुत झगड़े किए, लेकिन फिर भी मैं आ गई और ये बोल के आ गई थी कि कल सुबह चलेंगे अपन। माँ अभी तो मैंने सामान भी नहीं जचाया वहाँ पे। अरे सुन, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? कल सुबह की 5:30 वाली बस में बैठा दूंगी तुझे मैं। माँ नहीं बैठा जाएगा 5:30 वाली बस में। 5:30 वाली बस में बैठने के लिए 4 बजे उठना पड़ेगा, और माँ 4 बजे उठना मुश्किल होता है। माँ देखना निकल जाएगी मेरी बस। अरे भाई तू इतना डरे मत। तू एक बात बता, इतना समय हो गया, तू एक रात के लिए भी रुकी है क्या तू यहाँ पे? माँ नहीं रुकी, मानती हूँ, पर माँ तेरे जवाई से कौन बात करेगा, वो कलेश करेगा मेरे जीवों को। रे बेटी तेरी माँ जिंदा बैठी है, मैं कर लूंगी बात, परेशान मत हो। और 5:30 वाली बस में बैठा दूंगी सुबह में जल्दी तुझे। जा करके वहाँ सामान जचा लेना, 1 घंटे में सामान जचेगा, और फिर उसके बाद निकल जाना तेरे पति के साथ तू। और माँ अगर ये सुबह की बस छूट गई ना तो देखना फिर तेरी जिम्मेदारी है पूरी। हाँ हाँ परेशान मत हो, मेरी जिम्मेदारी है। तू सोच, अपन दोनों माँ बेटियों को रात में आराम से बात करे हुए कितने साल हो गए। हाँ माँ मैं मानती हूँ ये बात, पर माँ मेरा ससुराल जाना भी बहुत जरूरी है। माँ मेरा पति मुझे खा जाएगा। माँ तुझे पता है मेरी बुआ सास का बेटा जिसकी शादी है वो खुद लेने आ गया था आज, लेकिन यहाँ पे गाय लेनी थी ना, और तूने बुलाया था, इस चक्कर में गई नहीं। जो तेरा जवाई इतना गुस्सा हुआ ना मेरे ऊपर उसके सामने ही, पर मैं भी बोल के आ गई कि कल सुबह चलेंगे। और माँ जो कल सुबह ना जा पाए तो माँ बहुत कलेश होंगे मेरे जीवों को, क्योंकि तेरा जवाई तो बहुत गुस्सा हो रहा था। तुझे तेरी माँ पे विश्वास है ना, तो बस मैं सुबह जल्दी उठा दूंगी और 5:30 वाली बस में बैठा दूंगी तुझे। तू परेशान मत हो, अभी तू आराम से सो जा मेरे पास। ठीक है माँ, लेकिन तेरी जिम्मेदारी है सारी। हाँ हाँ बाबा मेरी जिम्मेदारी है सारी। देख माँ, मैंने कहा था ना कल कि बस नहीं पकड़ पाएंगे, अब देख छूट गई ना बस। अब बेटी मैं क्या करूं, मैंने तो खूब कोशिश करी थी, सोचा भी था कि 4 बजे तुझे उठा दूंगी, पर बेटी 1, 1:30, 2 बजे तक तो अपन बातें ही करे जा रहे थे, तो 4 बजे नींद कैसे खुलती।
रे बेटी एक बात बता, तुझे अगर इतनी चिंता होती ना तो तू कल रात को ही निकल जाती, नहीं तो तेरा आना कोई जरूरी नहीं था। अरे गाय तो देखने जाना था, वो तो मेरे घर में बहुएं भी है, बेटा भी है, कोई भी देखने चल जाता तेरी माँ के साथ। तू क्यों आई? तेरे को इतनी चिंता होती ना तेरे ससुराल की तो तू कल नहीं आती, नहीं तो रात को किसी भी हालत में निकल जाती, भले ही तेरी माँ कुछ भी कह रही थी। बापू यही तो गलती हो गई, अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। बापू मेरे को मेरे बुआर सास के बेटे के यहाँ पे शादी है, मेरे को वहां जाना था और तुम्हारा जवाई तो बहुत गुस्सा हो रहा था कल मेरे यहाँ आने पर ही। अब बापू मैं क्या करूं, कैसे जाऊंगी, मैं समझ ही नहीं आ रहा। सुबह की भी बस निकल गई और अब इतनी देर हो गई है ना कि बापू मेरे पे बहुत गुस्सा करेंगे अब तो वो। बेटी गुस्सा करने वाली तो बात ही करी है तूने। अरे तेरा बुआर सास का बेटा जिसकी खुद की शादी थी वो तुम्हें कल लेने आया था और तूने मना कर दिया जाने से। अरे बेटी अगर मुझे पता होता ना ये सारे खेल हो रहे हैं तो मैं तुझे आने ही नहीं देता यहाँ पे। तू समझती नहीं है क्या? अरे तेरे ससुराल की इज्जत तो तेरी इज्जत है ना, तूने तो सारी इज्जत धूमित कर दी। रे बेटी अब तू इतनी परेशान मत हो, मैंने तेरे भाई को बोल दिया है, वो छोड़ ही आएगा तुझे तेरे ससुराल। और कंवर साहब अगर कहेंगे और मान जाएंगे ना तो वो तेरी बुआर सास के घर तक भी तुम दोनों को पहुंचा के आएगा। तू परेशान मत हो बेटी, अभी छुड़वा देती हूँ तुझे मैं। ना जी अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इतनी तकलीफ लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अजी आप ये बैग लेके यहाँ क्यों आ गए? मैं आ रही थी वहीं पे अभी। ना ना इसकी जरूरत नहीं है, और ये बैग तेरे को शादी में ले जाने के लिए नहीं लेकर आया हूं मैं। ये बैग अब तू यहाँ रख। तुझे आए दिन तेरे पियर वालों की चिंता लगी रहती है ना कि सामान कैसे आएंगे, कैसे क्या होगा। अब तू यहीं रह और सारे काम धाम इनके आराम से संभाल। मेरे माँ बाप और मेरे घर को तो मैं संभाल लूंगा। कंवर साहब आप आराम से बैठिए और शांत हो जाइए, आराम से बैठिए, मेरी बेटी की गलती नहीं है। मैंने कब बोला मम्मी जी आपकी बेटी की गलती है? मैंने तो ये बोला कि भाई आपकी बेटी को बहुत चिंता रहती है आप लोगों की, आए दिन आप फोन करके इसे बुलाती रहती हो। अरे महीने के 25 दिन तो ये यहाँ रहती है। तो मम्मी जी अब आप अपनी बेटी को यहीं रखो, कोई जरूरत नहीं है इसे ससुराल भेजने की। और वैसे भी इसका ससुराल अब खत्म हो चुका है, तलाक के पेपर में भिजवा दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं, तलाक के पेपर? अरे मुझसे गलती हो गई है, मैं मान गई हूँ, पर मेरे साथ ऐसा मत करिए। अरे मैं नहीं आऊंगी अब अपने पियर, कभी भी मुंह भी नहीं देखूंगी अपने पियर का। कंवर साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, पर इसमें गलती मेरी बेटी की नहीं है, इसमें गलती तो उसकी माँ की है। अरे मैं इसको इतना समझाता था कि अपनी बेटी का घर बसने दे, तो अपनी बेटी और बेटों का दोनों का घर बर्बाद कर रही अपनी बेटी को बुला करके। पर ये तो समझने को ही तैयार नहीं थी। कोई बात नहीं बापूजी, इनको अब यहीं रहने दो, बढ़िया है। हम तो इन्हें सुहाते नहीं है, माँ जी को इनकी बेटी सुहाती है, तो हम भी जा रहे हैं घर छोड़ करके, हमारा यहाँ क्या काम। अरे नहीं नहीं भाभी ऐसा मत कर, मेरे भाई का घर बर्बाद हो जाएगा, उजड़ जाएगा। भाभी मैं नहीं आऊंगी यहाँ पे, मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी तुम्हारे कामों में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। ये तुम्हारा घर है, अपने हिसाब से संभालो इन्हें, मैं तो मेरे ससुराल जाऊंगी। भैया कौन सा ससुराल? कोई ससुराल नहीं है तेरा, अब तेरा घर एक ही है, वो है तेरा मायका। और तूने जो मेरी इज्जत खराब करी है ना, अरे मेरे बुआ के बेटे के आगे तूने जितना गंदा बोला, और मैं इंतजार करता रहा, कितने फोन किए मैंने तुझे, तूने फोन भी उठाने की जहमत नहीं उठाई मेरी। अरे मैं रात भर से कोई 100 फोन कर चुका हूँ तुझे, लेकिन तूने मेरे फोन भी नहीं उठाए। माँ मैंने बोला था ना मुझे जाने दे, और मैंने बोला था ना मैं फोन उठा लूं, लेकिन तेरी कही सीख से माँ आज मेरा घर बर्बाद हो रहा है। कंवर साहब मेरी बेटी को माफ कर दो। ना जी ना, माफी तो हम मांगते हैं आपसे, आपकी बेटी को अब यहाँ बैठाए रखो आप, क्योंकि हम तो क्या है, हम तो इसकी चौधरन चलने नहीं देते हैं वहां पर। अब ये इस चीज को चलाने के लिए यहाँ जाती है, आप इसे घड़ा पूछती हो, और आपके काम भी नहीं चलते इसके बिना। तो ठीक है इसको यहीं बैठाओ, हमारे घर में अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। रुकिए मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं भी चलती हूँ साथ। अच्छा माँ जी संभालिए आप अपने घर को अब अपनी बेटी के साथ, मैं भी जा रही हूँ मेरे पियर छोड़ करके इस घर को, और तलाक के पेपर भिजवा दूंगी मैं भी, क्योंकि मेरी शादी को 7 साल हो गए। 7 साल में आपने मुझे नौकरानी बना के रखा है इस घर की, इज्जत तो कुछ दी नहीं, इज्जत तो भरपूर आपकी बेटी के लिए है इस घर में। तो बस ये घर आपका, आप भले आपकी बेटी भली। बहन क्या हो गया? कंवर साहब आए थे और इतना गुस्से में निकल गए। अरे सुनीता तू कहाँ चल दी? तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, रहो तुम तुम्हारी बहन के साथ में। ये कैसी बात कर रही है? अरे मैं नहीं रह सकता तेरे बिना। अरे क्या बात हो गई?
क्या बात हो गई? ये तो तुम्हें जब सोचना चाहिए था, जब मैं तुम्हारी बहन की बातें तुम्हें बता रही थी और तुम अपनी बहन का ही पक्ष ले रहे थे। कभी तुमने मेरा साथ भी दिया। अब तुम रहो तुम्हारी बहन के साथ, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। भाभी ऐसा मत कर भाभी, मेरे भाई का घर बर्बाद हो जाएगा। भाभी मैं कसम खाती हूँ, मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगी और मैं कभी तुम्हारे काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। ये घर तुम्हारा है, मैं अभी चली जाती हूँ। अरे मैं मेरे पति को जानती हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। वो तो बहुत गुस्से में था इसलिए कह के चला गया। भाई तू मुझे छोड़िया भाई। भाभी मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू मत जा। हाँ बहू, मुझसे गलती हो गई, तू मत जा। भाई तू क्या देख रहा है? अब जल्दी चल, मुझे छोड़ के आजा मेरे ससुराल। हाँ बहन चल। और बहन आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। और माँ तेरे भी हाथ जोड़ू, मेरी बहन का घर बस जाने दे।